लोग क्षार पाक अध्याय पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कृष्ण ने क्षार के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि शस्त्र अनुशस्त्र में क्षार प्रधानतम है, किन कारणों से छेदन करता है, भेदन करता है, लेखन कर्म करता है, वात पित्त कफ का शमन करता है और विशेष क्रियाओं में इसका प्रयोग करने से ये प्रधान बताया है सुश्रुति। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसका एक अगर निरुक्ति की बात करते हैं, क्षरणाद और क्षरणाद्वा दो चीजें आई हैं। एक क्षरण है काटने के लिए और क्षरण जो है वो हिंसन करने के लिए, यानी मांस का हिंसन करने, जिसको क्षार कह रहे हैं। तो क्षरण और क्षरण दोनों शब्दों को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये तो इसकी निरुक्ति हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ इसके जो है गुण की बात अगर करते हैं तो रस इसका कैसा था, कटु था, वीर्य उष्ण था और तीक्ष्ण गुण युक्त है, ठीक है। अधिक समय तक सेवन करने से पुंसत्व का नाश करता है, ऐसा भी हम लोगों ने देखा था कल इसको, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, ये जो नीचे चार्ट बना हुआ है, पाचन किसका करेगा, ये क्षार व्रण शोध का, विलयन किसका करेगा, गुल्म का, दुष्ट व्रण का शोधन करेगा, शुद्ध व्रण हो गया है इसका रोपण करेगा, जहाँ पे क्लेद है वहां पे क्या करेगा, जहाँ पे क्लेद है वहां क्या करेगा, शोषण कर्म करेगा, जहाँ पे स्तंभन रक्त का स्राव हो रहा है वहां पे स्तंभन कर्म करेगा, और जहाँ पे कठिन या उठा हुआ मांस है थोड़ा सा वहां पे स्क्रैपिंग यानी कि लेखन कर्म करेगा, है ना। तो इस तरीके से कल हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी। और साथ ही साथ देखिएगा कृमि आम कफ कुष्ठ विष मेद, इस तरीके से इन व्याधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने दो तरीके का प्रतिसारणी और पानी क्षार भी कल हम लोगों ने पढ़ा था। प्रतिसारणी जहाँ पे एक्सटर्नल यूज करते हैं और पानीय क्षार इंटरनल यूज करते हैं। ज्यादातर स्किन डिजीज में हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं, एक्सटर्नल यूज, बाह्य परिमार्जन या प्रतिसारणी के रूप में, और इंटरनल उसमें तमाम जीआईटी वगैरह की समस्याएं आ गई थी। और क्या क्या आया था, जैसे गर्विश हो गया, गुल्म उदर, अग्निसंग, अजीर्ण, अरोचक आना, ये सब जीआईटी से हम लोग ले लिए। फिर शर्करा अशुद्धि दो इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भी आपका पानी क्षार है। बाह्य विदृधि में प्रतिसारणी है और आभ्यंतर विदृधि में पानी क्षार है। और तीन चीजें हमने बताया था, ऊपर बिल्कुल लिखा हुआ है इस पेज पे, कृमि, विष और अर्श, ये तीन ऐसे हैं जिसमें प्रतिसारणी और पानी दोनों आया है। और गर्विश में कैसा प्रयोग करते हैं, सिर्फ पानी प्रयोग करते हैं। और मैंने कुछ और अन्य चैप्टर का यहाँ पे लिखा था, श्लीपद है, गलगंड है ना, ग्रहणी चिकित्सा है, जहाँ पे पानी क्षार के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पे कंट्राइंडिकेशन है पानी क्षार का, जहाँ पे पित्तज व्याधियां कुछ इस तरीके से, रक्त पित्त है, ज्वरित है, पित्त प्रकृति है, बालक पित्त दुर्बल, मद मूर्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तिमिर, ठीक है। तिमिर जिसको कैटरेक्ट हम लोग शलाक्य में पढ़ेंगे, तो तिमिर में भी पानी क्षार का प्रयोग निषिद्ध रहेगा, ठीक। अच्छा, त्रिविधो मृदु मध्य तीक्ष्ण। अब यहाँ पे क्षार की बात बता रहे हैं, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का यहाँ पे लिखा हुआ है, तीन प्रकार का, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। समझ में आ रहा है। यहाँ से आज नए सिरे से फिर हम लोग पढ़ रहे हैं, कल वाला तो रिवीजन हो गया, श्लोक नंबर 10 तक कल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो पढ़ रहे हैं वो नया है, ठीक है ना। तो क्षार जो है तीक्ष्णता के आधार पे हम तीन प्रकार से कह सकते हैं, उसकी शक्ति के आधार पे, स्ट्रेंथ के आधार पे। एक मृदु होता है, मध्यम होता है और तीक्ष्ण होता है। थोड़ा सा आपको हम हिंदी की तरफ पहले ले चलते हैं। प्रतिसारणी क्षार भी तीन तरीके का होता है, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। ध्यान से देखिएगा, कहीं श्लोक में प्रतिसारणी शब्द आया है, श्लोक में कहीं प्रतिसारणीय शब्द आया हुआ? सर नहीं आया, सर नहीं है सर। तो हम इसको क्षार मान के चलेंगे। वो टीकाकार ने भले प्रतिसारणी लिख दिया है, तो इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि क्षार जो है तीन प्रकार का, उसको आप प्रतिसारणी ही मानिए। तो प्रतिसारणी क्षार तीन प्रकार का बोल दिया, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। पहली बात तो इसको हमको याद रखना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं इस क्षार को बनाने की इच्छा वाला वैद्य इंपॉर्टेंट है, किस ऋतु में, शरद ऋतु में। तो क्षार का निर्माण शरद ऋतु में उत्तम दिन जानकर पवित्र होकर उपवास कर पर्वत से शिखरों से प्रशस्त भूमि में उत्पन्न हुए शीत, वर्षा, अग्निविष, कृमि आदि जिसका वीर या प्रभाव
नष्ट न हुआ हो, मध्यम आयु, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मध्यम आयु, बहुत बड़े काले फूल वाले मुश्क को मंत्र आदि से प्रथम दिन आमंत्रित कर दूसरे दिन उखाड़ कर कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करके तमाम तरीके से, अब देखिएगा आज अगर आपने मंत्रोच्चार से उसको पवित्र किया है उस पौधे को या उस द्रव्य को, उस औषधि को, तो अगले दिन उखाड़ना है, ये ध्यान देने वाली बात है। देख रहे हैं, प्रथम दिन आमंत्रित करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे और दूसरे दिन उसे वहां से ले आएंगे। फिर इसके बाद चूने के छोटे छोटे कंकड़ डालकर तिल नाल से अग्नि प्रदीप्त कर देने चाहिए। अग्नि के स्वांग होने पर मोखे की भस्म पृथक किसी पात्र में इकट्ठी कर लेनी चाहिए तथा चूना और शर्करा को अलग ग्रहण कर लेनी चाहिए। यहाँ पे सुश्रुत ने क्षार कैसे बना, क्षार सूत्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्षार कैसे बनाते हैं, आपको नहीं बनाना है क्षार, आपको रटना भी नहीं क्षार कैसे बनाना है, सिर्फ आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। जैसे पहली बात तो 3 प्रकार का हो गया, कौन कौन सा हो गया, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। किस ऋतु में हम द्रव्य इकट्ठा करेंगे, शरद ऋतु, शरद ऋतु, ठीक है। मंत्रोच्चार आज करेंगे तो उखाड़ना अगले दिन, ठीक है ना। और आप देखिएगा ओरिजिनल कंटेंट में ले चलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। सुधा शर्करा, आपने सुधा वर्ग पढ़ा होगा कहाँ पे, रस शास्त्र में, है ना। तो जो सुधा जो चौक की बात हम लोग करते हैं उसमें हम लोग चूने के पानी में कुछ इस तरीके से इसको रख देते हैं और तिल नाल का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। हमने 2 चीजों पे ऑल किया हुआ है। मध्यम वय, जो हमारा प्लांट रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, मध्यम वय का रहेगा और उसका रस गुण वीर विपाक, जो रस पंचक होता है वो नष्ट न हुआ रहे, उसमें जो गुण है वो विद्यमान होने चाहिए। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। वही हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, सदानंद शर्मा की एक बुक हम लोग पढ़ते हैं, रस तरंगिणी, नाम सुना है? यस। अब जब कभी पढ़ाएंगे रस शास्त्र वहां याद कराएंगे कैसे याद रहता है। रस की तरंगे सदा आनंद देती हैं, तो इस तरीके से हम लोगों ने तुकबंदी में बहुत चीजें याद की हैं जो कभी भूलती नहीं है। अभी आपसे पूछा जाएगा रस तरंगिणी के लेखक कौन था, वही नहीं बता पाओगे, है ना। तो इस तरीके से जब पढ़ा जाएगा, जैसे जैसे समय आएगा तो वो सब चीजें याद होती रहेंगी। तो सदानंद शर्मा जी ने क्षार 2 प्रकार के बताए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रस तरंगिणी में ये गाया, क्षार को 4 गुने जल में घोलकर 3 तह वाले वस्त्र से छानना है। दिख रहा है, लिखा हुआ है, नहीं लिखा, ये क्षार को 4 गुने जल में घोलकर 3 तह, मतलब जो आप छन्नी रहेगा उसमें 3 लेयर होना चाहिए, ऐसा रस तरंगिणी में आया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आपको पता होगा क्षार कैसे बनाते हैं, अगर कभी आपने क्षार सूत्र की बात देखी होगी। फिलहाल यहाँ देखते हैं, उपयुक्त विधि के ही अनुसार कुड़ा, पलाश, अश्वगढ़, नीम, बहेड़ा, ये तमाम तरीके के प्लांट दे रखते हैं, है ना। और साथ ही साथ देखिएगा श्वेत पुष्प, ऐसे 4 भेद वाली कोशातकी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, कोशातकी कितने भेद बता दिए हैं, 4 भेद हमने लिखा हुआ है गोला बना के, सिर्फ और सिर्फ कोशातकी को यहाँ पे क्षार बनाने में प्रयोग कर रहे हैं। तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो कोशातकी के 4 भेद वाग्भट और सुश्रुत दोनों ने बताए। कौन कौन से हैं वो 4 भेद, बड़े फल, छोटे फल, पीले फल, श्वेत। साइज के आधार पर, उसके फ्लावर के आधार पर 4 प्रकार का बताया गया, ठीक है। आपको जो अगला 13 नंबर श्लोक है, पूरी कहानी छोड़ दीजिए, खाली 2 लाइन में बोलूंगा उसमें। क्षार और जल का अनुपात पूछा जाता है, तो कितना होगा, 1:6। रस तरंगिणी का मैंने क्या बताया अनुपात सर, 4 गुने जल में, वो 1:4 था, और अन्य के अनुसार 1:6 है, ठीक है। और जो अभी हम लोगों ने देखा कि 3 लेयर वाले से छानना चाहिए रस तरंगिणी में, है ना। यहाँ पे सुश्रुत में कितनी बार छानने के लिए कहा गया है, 21 बार। 21 बार छानना है। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना था, गोमूत्र का भी प्रयोग किया गया। देखिए
ये मिला। आपको पता है कि अगर कहीं मूत्र लिखा होगा तो गोमूत्र लेते हैं, दुग्ध लिखा होगा तो गोदुग्ध, घृत लिखा है तो गोघृत लेते हैं। ये हम लोगों ने इसको क्या बोलते हैं, अनुक्त द्रव्य, ऐसा पढ़ा है ना। यस सर। यहाँ लिखा है वाग्भट ने जल और मूत्र दोनों को समान भाग में मिश्रित कर क्षार पकाने को लिखा है। मिला। यस सर। जो सुश्रुत ने मूत्र बनाने के लिए कहा कि अगर आपको क्षार तीक्ष्ण बनाना है तो वहां पे गोमूत्र का आप प्रयोग कर लीजिए। और वैसे ही वाग्भट में भी आया है कि जल और मूत्र दोनों को समान भाग में लेंगे। थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन परेशान मत होइए, जहां पे जो क्वेश्चन आता है मैं उसको आपको एक्सप्लेन करके तब आगे चलूंगा। फिर इसके बाद आता है कट शर्करा, जिसको खड़िया मिट्टी या चौक बोलते हैं, भस्म शर्करा, क्षीरपाक और शंख की नाभि, इन्हें आग में अग्नि के समान लाल सुर्ख करके पहले ही लौह पात्र में रखे हुए क्षारोदक में बुझाकर उसी क्षार से जल से पीस कर 2 द्रोण शेष क्षारोदक के लिए 8 पल शंख नाभि आदि का प्रमाण प्रक्षिप्त कर निरंतर प्रमाद रहित होके कलछी से चलाते रहें। एक तरीके से आपका मृदु मध्यम और सब जो मृदु मध्यम क्षार है उसके निर्माण की विधि बता रहे हैं। हम वहां पे नहीं जाएंगे, आपको ये पहले बता देंगे, इसको आपको याद करना पड़ेगा। मृदु क्षार का दूसरा नाम क्या है? संवेयम। संव्यूहम। संव्यूहम कहिए चाहे संव्यूहम कहिए, ठीक है ना। तो आपको मृदु क्षार का दूसरा नाम पता होना चाहिए। और तीक्ष्ण क्षार का मैंने एक और नाम लिखा हुआ है, पाक्य बोलते हैं। तीक्ष्ण क्षार को क्या बोलते हैं? पाक्य। पूछा जाता है मृदु क्षार को संव्यूहम बोलते हैं, या बोल देंगे कि संव्यूहम कौन सा है, मृदु क्षार, मध्यम क्षार, तीक्ष्ण क्षार, वहीं पे कंफ्यूजन होने लगता है। तो संव्यूहम क्या है? मृदु क्षार है, और पाक्य बोलते हैं तीक्ष्ण क्षार को। और दूसरी चीज आपको देखना होगा यहाँ पे, कट शर्करा, भस्म शर्करा और क्षीरपाक। यहाँ पे क्षीरपाक जल शुक्ति की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्षीरपाक जो दूध से वो बनाते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, जल शुक्ति की बात कर रहे हैं। और प्रमाण कितना ले रहे हैं? 2 द्रोण, द्विद्रोण षटफलम सम्मितः, ऐसा श्लोक में आया हुआ है। अष्टफल, षटफल नहीं अष्टफल है वो, अष्टफलम सम्मितम शंखनाभ्यादिनाम प्रमाणम। ये सब कुछ नहीं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है किन किन चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं क्षार निर्माण में, खास करके मृद क्षार के निर्माण में। क्या क्या है बताइए। हमने दो जगह हरा किया है उसको, कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीरपाक, शंखनाभ, ऐसा लिखा हुआ है। Yes, sir. अगली लाइन में द्विद्रोण अष्टफल संमितम शंखनाभ्यादिनाम प्रमाणम, मैंने इसको अंडरलाइन किया। और पूरे के पूरे श्लोक में मैंने सब चीजों को छोड़ दिया। अभी जब वो नोट्स है ना उससे जब पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नीचे देखिए कुछ लिखा हुआ है मैंने, शारंगधर रस तरंगिणी, क्षार और जल का अनुपात कितना है? अभी पीछे भी बताया 1:4। ठीक है। सुश्रुत ने कितनी बार छानने के लिए बताया है? 21 बार। चरक में लिखा हुआ 7 बार छाने, दिख रहा है? दिख रहा है ना, ये नीचे लिखा हुआ मैंने, चरक में 7 बार छानने के लिए बताया। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोगों ने पढ़ा सुश्रुत, वैसे ही यादव जी और विक्रम जी, इन्होंने रेशियो कितना बताया है क्षार और जल का? 1:6। RRS किसको बोलते हैं? कौन सा ग्रंथ है? रसरत्न समुच्चय। उसमें रेशियो 1:8 का है। तो ये रेशियो भी पूछा जाता है, तो ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पर्याय याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, नीचे देखिएगा, शंखनाभ आदि का जो 8 पल प्रतिवाप डालने को लिखा है वह न डाला जाए और बिना डाले ही पकाया जाए तो उसे मृदु क्षार कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मृदु क्षार कहते हैं। यानी कि मृदु क्षार में
प्रतिवाप नहीं डाला जा रहा है। यहीं देखिएगा, हमने ऊपर लिख रखा है अलग से, जो मृदु क्षार होता है उसमें क्या नहीं डाल रहे हैं, प्रतिवाप द्रव्य, प्रतिवाप द्रव्य, है ना, प्रतिवाप द्रव्य उसमें नहीं डाल रहे हैं मृदु में। मध्यम में कितना प्रतिवाप द्रव्य डाल रहे हैं, 8 पल। और तीक्ष्ण में दंत्यादि द्रव्यों का प्रतिवाप कितना प्रमाण में डाल रहे हैं, शुक्ति प्रमाण में। नहीं समझ में आ रहा बेटा? मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण ये सिर्फ और सिर्फ प्रतिवाप के बेस में क्लासिफाई किया है सुश्रुत में। मृदु में आपका प्रतिवाप द्रव्य नहीं पड़ा हुआ है, मध्यम में 8 पल पड़ा हुआ है, और तीक्ष्ण में कितना पड़ा हुआ है, सुक्ति प्रमाण। शुक्ति प्रमाण में। जो उसका निचोड़ है, जो उसका सार है उस श्लोक का, सिर्फ उतना ही बताएंगे, ज्यादा डिटेल में हम आपको लेके नहीं जाएंगे। ठीक, तो याद रखिएगा, मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण, 9 प्रतिवाप, 8 पल प्रतिवाप और सुक्ति प्रमाण में प्रतिवाप, ये आपका तीनों हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा नीचे, यदि उक्त कट शर्करादि द्रव्यों के प्रतिवाप में दंती, द्रवंती, सारे देखिए रेचन करने वाले द्रव्य हैं, रेचन करने वाले, एक सेकंड, मैटर मामला गंभीर हो गया। ये समझ में आ गया जो हमने बताने की कोशिश की है? आपको प्रमाण याद रखना है प्रतिवाप का। मृदु में नहीं है, मध्यम में कितना है, 8 पल। और तीक्ष्ण में क्या है, सुक्ति प्रमाण। सुक्ति प्रमाण है। मृदु वाले में तो नहीं, और ये तीक्ष्ण वाले में कौन कौन सा द्रव्य मिला रहे हैं प्रतिवाप के रूप में, दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली, ये सब मिला रहे हैं। ठीक है, प्रवाल है, विडलवण है, सुवर्चिका है, कनकशिरी है, हिंग, वचा, अतीस, ये सब है। ठीक है, किस प्रमाण में है, शुक्ति प्रमाण में है, और इसको हम लोग तीक्ष्ण क्षार की श्रेणी में रख रहे हैं। और यही एक लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम क्या है, पाक्य। क्लियर? यस सर। तेषां यथा व्याधि बल उपयोग, मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण, इन 3 प्रकार के क्षारों में से जैसा रोग तथा रोगी का बल दिखाई दे तदनुसार किसी एक का उपयोग करेंगे, है ना। जैसा रोगी का बल हो या रोग का बल हो, उसके अनुसार हम उसका प्रयोग करना चाहिए। अष्टांग संग्रह की एक लाइन, गोचा गोची मत देखना, हम एक एक चीज को समझाएंगे, अपनी किताब में भी गोच लेना है। जितना किताब रंगे रहोगे उतना आगे जाओगे, बता रहे हैं। अष्टांग संग्रह में क्षार का प्रयोग रोग एवं रोगी के बलानुसार कितने दिन के अंतर पे करना चाहिए, 7 दिन के अंतर पे करना चाहिए। ठीक है ना, 7 डेज के अंतराल पे करना चाहिए, लगातार नहीं करना चाहिए। ठीक, तीक्ष्ण क्षार वात, मेद, कफ जन्य अर्बुद में, मृदु क्षार पित्त, रक्त जन्य अर्बुद अर्श में, और मध्यम मध्य अर्बुद में, ऐसा दिया हुआ है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, तीक्ष्ण क्षार का प्रयोग कहाँ करेंगे, मृदु क्षार का प्रयोग कहाँ करेंगे, और मध्यम का कहाँ प्रयोग करेंगे। कहाँ से लिखा है ये, विमर्श में दिया है, ये मैंने उसको हिंदी में लिख डाला। ठीक है, उसको वहां से आपके पास PDF है, वहां से उतार लीजिएगा। फिर लिखा हुआ, जिस क्षार का बल क्षीण हो गया है, अर्थात अधिक समय तक पड़ा रहने से जीवाणुहीन औषधि के कारण क्षार मृदु बना हो, तो उसे उसमें रोगनाशक तीक्ष्ण शक्ति लाने के लिए क्या करेंगे, क्षार जल डालकर पाक करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, अगर रखे अगर उसकी पोटेंसी समाप्त हो गई है क्षार की, तो उसमें क्षार जल डाल के फिर से उसको पकाएंगे, बस खाली इतना याद रखिएगा। ठीक है ना, क्षारोदक, क्षारोदक शब्द आया, क्षार जल यानी क्षारोदक डाल के उसको पकाएंगे। क्षार गुण सुश्रुत का, कल हमने वहां पे नोट्स में भी दिखाया था, कितने होते हैं क्षार गुण सुश्रुत के अनुसार, 8 हैं। 8 दिख रहा है, खाली ऐसे ज्यादा रंग दिए हैं, दिख रहा है इसमें। नैवाद तीक्ष्ण हो, ना तो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण हो, ना मृदु हो, ना तो बहुत ज्यादा मृदु हो, शुक्ल हो। यहीं पे हमने ऊपर लिखा है, बागभट्ट में शुक्ल की जगह क्या शब्द आया है, सित। एक होता है सिद्ध, एक होता है असिद्ध। सुना कि नहीं सुना? सिद्ध का मतलब होता है
सफेद, असित का मतलब होता है काला। तो यहाँ पे शुक्ल होता है क्षार। एक बार पूछा था क्षार का वर्ण कैसा होता है, तो आंसर यहाँ से लगा। पीएचडी एंट्रेंस में कहीं पूछा था, अभी हाल ही में मैंने कहीं एग्जाम दिया था 2 साल के अंदर। तो याद रखिएगा इसको कि जो क्षार होता है, पूछा जाता है कि इसमें क्षार का गुण कौन सा नहीं है। अब 8 में से सब याद कर लो, जो नहीं है तो नहीं होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो नाद तीक्ष्ण, बहुत तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए, बहुत मृदु नहीं होना चाहिए, शुक्ल होना चाहिए, और इस लक्षण होना चाहिए, पिछिल होना चाहिए, अविष्चंदी। और शिव का मतलब क्या होता है? शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी, कल्याण करने वाला, लाभ करने वाला, ठीक है ना? ठीक है। और शीघ्र का मतलब क्या होता है? एक हम लोगों ने नहीं, यहाँ पे कंपेयर करना उचित नहीं रहेगा। शीघ्र का मतलब जो तुरंत प्रभाव दे, शीघ्र प्रभावकारी। तो ये जो 8 आपके हैं यहाँ पे, ये क्षार के गुण हो जाएंगे। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पूछा जाता है। और अगर श्लोक नहीं याद है तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे? हम इतना गुण दोष पढ़ रहे हैं, यंत्र का, शस्त्र का, दुनिया भर का तामझाम, अभी आगे भी बहुत आएगा। जब श्लोक रटा रहेगा तभी कर सकते हो। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अभिसंधि है, शिव है, शीघ्र है, और इस लक्षण और शुक्ल, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक। और वाग्भट में क्या आया? शुक्ल की जगह पे सिद्ध आया हुआ है। ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, वाग्भट में शिखरी और सुख निर्वाप्य, ये 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वाग्भट में गुण कितने हो जाते हैं इसके? 10 हो जाते हैं। 2 एक्स्ट्रा कौन कौन से हुए? शिखरी और सुख निर्वाप्य। अगर आपने अष्टांग हृदय पढ़ा हुआ है तो लास्ट के चैप्टर में जहाँ पे क्षार था, वहां पे आपको क्षार के गुण फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है। तो ये हो गए आपके क्षार के गुण। अनुराधा, आवाज आ रही है? अनुराधा, जाग रही हो? हेलो 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 हेलो। सो रही? सौम्या तिवारी, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, क्षार के गुण दिख रहे हैं स्क्रीन पे? हाँ सर, दिख तो रहा है। हाँ, हाँ सर, दिख रहा है। क्या दिख रहे हैं? सर, नैव अति तीक्ष्णो न मृदु नहीं, वो शुक्ल। नहीं बताना है, वो नहीं बताना है, आपको यंत्र के गुण बताने हैं। सर, यंत्र का गुण था कि सर वो बहुत धार युक्त होना चाहिए, और उसमें मतलब सर मूर्छा बहुत ज्यादा दिन का रखा हुआ नहीं रहना। ऐसे बताओगी बिटिया? हाँ, ऐसे बताओगी? ऐसे तो सब गड़बड़ हो जाएगा कि मूर्छा बहुत अधिक न रखता रहे। ऐसा पढ़ाया है क्या हमने? वास्तविक शब्दों का प्रयोग करिए, तब अच्छा लगेगा। रिवाइज करते रहिए पिछला भी। पिछला भी रिवाइज करते रहिए ना। देखिए यहाँ पे बिल्कुल कोई ग्लानि महसूस न करे कि सर ने पूछ लिया, नहीं बता पाए, सर ने हमारी बेइज्जती कर दी। अभी हम लोग की कोई इज्जत नहीं है भाई, जब किसी लायक बन जाएंगे तब हम लोग की इज्जत बनेगी, है ना? वैसे भी बीएमएस में, यूजी में सबको पता है ना, पहले हम लोग को वो मुकाम तो मिले, पहले वो स्थिति तो हम लोग की आ जाए, है ना? ठीक है ना? इसलिए कभी भी क्लास में कहीं भी ये सोच के तो गिल्टी फील मत करना, अरे हम नहीं बता पाए, हमको बेइज्जत कर रहे हैं, या हमारी जो है इस तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं, हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, आपको आगे ले जाना। हमको उस दिन सर बहुत मुझे खुशी होगी जब आप सेलेक्ट हो जाओ। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअली किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। और अक्सर ये होता है कि क्वेश्चन इसी नहीं पूछा जाता है कि बगल वाला हंसेगा। अरे हंसेगा, हंस के क्या उखाड़ लेगा, ये बताओ। जो आपको नहीं आ रहा है 10 बार पूछो, 10 बार बताएंगे। समझ में आ रहा है ना? कभी भी और क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे आप थोड़ा सा अलर्टनेस आएगा। अब वैसे हम बोल रहे हैं, तमाम लोग, कुछ लोग सो भी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई देखने जा रहा है। यस सर। क्वेश्चन पूछने से थोड़ा सा अब जागते भी रहेंगे, ये होता है।
नहीं बता पा रहे हैं उसको पढ़िएगा, अब अगली बार वो क्वेश्चन आपसे गलत होगा ही नहीं। ठीक है, टेस्ट के लिए संडे को तैयार रहिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। इसके बाद आता है क्षार के दोष, है ना। गुण था 8, दोष हो गए 9। देख लीजिए क्या क्या है। अति मार दो, अभी ऊपर बताया था अधिक तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए, अधिक मृदु नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अधिक मृदु हो जा रहा है, वहां पे क्या बोला था, ऊपर शुक्ल बोला था, है ना। यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा शुक्ल हो जाएगा यानी श्वेत हो जाएगा तो वो दोष हो जाएगा। अधिक उष्ण, अधिक तीक्ष्ण, अधिक पिच्छिल। देखिए पिच्छिल तो वहां पे गुण था, अति पिच्छिल क्या हो जाएगा, दोष दोष। दोष हो जाएगा। सांद्र, सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेट। सांद्रता, अधिक फैलने वाला, अधिक सांद्र, अधिक गाढ़ा। तो वहां पे देखिए एक आया है सर्पिता, सर्पिता मतलब जो बहुत फैलने वाला। सांद्र, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा फैलेगा तभी जब उसकी सांद्रता कम होगी। क्लियर हुआ, कोई चीज फैलेगा तभी जब उसका कंसंट्रेशन कम होगा। तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन कम भी ना होने पाए, बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी ना हो, पूर्ण न पका हुआ। भाई एक पकाने का उसका एक तरीका सुश्रुत ने भी बता दिया, चाहे हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन सुश्रुत ने प्रॉपरली उसको पकाने का एक तरीका बताया कैसे हमको पकाना है। अगर उस तरीके से आप उसको नहीं पका रहे हैं, मृदु मध्यम मध्यम और तीक्ष्ण को प्रतिभाव जो डालने के लिए कहा जा रहा है, अगर वो सब नहीं कर रहे हैं तो वो भी पूर्ण नहीं पका हुआ है और शास्त्रोक्त औषधियां न पड़ी हूँ, तो ये सभी क्षार के दोष में आएंगे। हीन द्रव्यता शब्द आया हुआ है, दिख रहा है 19 नंबर श्लोक में, हीन द्रव्यता मिला। तो हीन द्रव्यता क्षार का एक दोष है, इसका मतलब जो द्रव्य जो औषधि उसमें डालनी चाहिए वो आपने वो औषधि उसमें नहीं डाली है। ठीक, सौ तक गिनती करने पर अगर एरंड नाल जलाने वाला तीक्ष्ण 100 गिनती के पूर्व ही जलाने वाला अति तीक्ष्ण और 100 गिनती के बाद तक भी एरंड नाल को जलाने में समर्थ न हो तो उसे अति मृदु जानो, ऐसा सुश्रुत कहते हैं। इतना पढ़ने से शायद आपको क्लियर नहीं हुआ हो। अंकिता पांडे, समझ में आया ये लाइन क्या कह रहे हैं सुश्रुत? यस सर। क्या है इसका मतलब, एक्सप्लेन करिए। सर जब 100 गिनती तक करने पर एरंडाल जलाने पर तीक्ष्ण 100 गिनती के पूर्व को जलाने वाला अति तीक्ष्ण, मतलब 100 तक अगर गिनती करेंगे तो एरंडाल तीक्ष्ण होगा, अगर 100 से कम होगा तो अति तीक्ष्ण होगा। क्या एरंडाल तीक्ष्ण होगा कि क्षार तीक्ष्ण? क्षार तीक्ष्ण होगा सर। आपने एक एरंड नाल, एरंड की एक नाल लिया है, उस पे आपने क्षार को डुबो दिया है या क्षार के कांटेक्ट में उसको ले आए हैं और 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे गिनती गिनी है। 100 तक ले जाने से पहले ही अगर वो लकड़ी जल जा रही है, एरंड नाल अगर जल जा रही है, तो वो क्षार कैसा हो जाएगा, अति तीक्ष्ण। मतलब पहले ही भाई तीक्ष्ण रहेगा तभी तो जल्दी जला देगा। एग्जैक्ट 100 पे ही अगर जला रहा है तो कैसा होगा वो, अति तीक्ष्ण। तीक्ष्ण। 100 के पहले जला दे रहा है तो अति तीक्ष्ण, 100 तक जलाए तो तीक्ष्ण, और 100 के बाद अगर जला रहा है तो कैसा होगा, मृदु, अति हो मृदु। जाएगा। तो आपको यहाँ से भी क्षार के तीनों प्रकार पता होना चाहिए। अभी हमने आपको मृदु मध्यम तीक्ष्ण जो है प्रतिभाव के आधार पर बताया था, यहाँ पे एरंड नाल जलने के आधार पर बताया है। ठीक है, फिर इसके बाद क्षार से ठीक होने लायक रोगी को वात धूप रहे चौड़े स्थान में बिठाकर अग्रोपहरणीय अध्याय जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्षार गर्म करने में उपयोगी संभार सामग्री को एकत्र कर बाद में क्षार कर्म योग्य रुग्ण स्थान का सम्यक निरीक्षण कर उस स्थान को दोषानुसार वात दुष्ट स्थान पर लेखन करेंगे, पित्त दुष्ट स्थान पर घर्षण करेंगे और कफ दुष्ट स्थान पर प्रक्षान कर्म करेंगे। कल चलते चलते हमने ट्रिक बताया था इसका याद करने का। एक्चुअली जैसे मान लीजिए अगर वातज दुष्टि है और वातज दोष में अगर आपको वहां पे क्षार कर्म का उपयोग करना है तो हमको वहां पे पहले क्या करना पड़ेगा, लेखन कर्म करना पड़ेगा। सपोज करिए हमको प्रतिसारणी क्षार का प्रयोग करना है, तो कैसा करेंगे, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ही तो करेंगे। तो वहां पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन करने से पहले वहां पे लेखन कर्म करेंगे। अगर पित्त दुष्टि है तो वहां पे क्या करेंगे, घर्षण कर्म करेंगे। एक होता है स्क्रैपिंग, खुरचना, एक होता है घर्षण रबिंग,
और कप तुष्टि में क्या करना है, प्रच्छान कर्म। ले घ प, क्या बोला हमने, ले घ, ले से क्या हो जाएगा, लेखन। घ से घर्षण, और प से प्रच्छान। बहुत पूछा जाता है कि क्षार कर्म का पित्त जुष्ट में अगर प्रयोग करना है तो क्या करेंगे, प्रच्छान करेंगे, घर्षण करेंगे कि लेखन कर्म करेंगे। तो आपको यहाँ से इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक, एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि एरंडनाल इसके पहले जल जा रही है, 100 पे जल जा रही है, उसके बाद भी नहीं जल रही है, तो इस तरीके से मृदु मध्यम और तीक्ष्ण बताया। वाग्भट ने बताया है कि नासा में अगर अंकुर निकल आए हैं या कान में अंकुर निकल आए हैं अर्श मत्स्य जैसे, तो वहां पे अगर आपका क्षार का प्रयोग करना है तो कितने टाइम तक करेंगे, 50 वाक मात्रा तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 50 तक गिनेंगे। क्लास ले रहा हूँ, हेलो, 5 मिनट में क्लास लेके। तो नासा और कान में अगर अर्श मत्स्य निकल गए हैं तो कितने वाक मात्रा तक प्रयोग करना है क्षार का, 50। और गुदा में जो अर्श हो जाता है वहां पे कितने क्षार मात्रा, कितने वाक मात्रा तक प्रयोग करेंगे, 100 तक प्रयोग करेंगे। ये भी पूछा जाता है आपका। ठीक है, फिर आता है सम्यक क्षार दग्ध के लक्षण। आपने क्षार का प्रयोग किया है, कैसे पता लगेगा कि आपने प्रॉपरली क्षार का प्रयोग कर लिया है। तो लिखा हुआ है तस्मिन् निपतिते व्याधो कृष्णता दग्ध लक्षणम, मिला, कृष्णता दग्ध लक्षणम, यानी कि जहां पे आपने दहन किया है क्षार से वहां पे वर्ण कैसा हो जाएगा स्किन का, कृष्ण वर्ण का। ठीक है, इसके पश्चात उस स्थान पर सौवीरक, उशोदक, धान्याम्ल, ये सभी कैसे हैं, अम्लीय द्रव्य हैं, आदि अम्ल वर्ग के द्रव्यों से, और साथ ही साथ सर्पी मधुक, मधु नहीं है वो, मधुक, मधुक मतलब मुलेठी, मुलेठी, और बड़ा होगा मात्रा लग जाता तो क्या हो जाता, मधु, मधु, मधुक और मधुक। मधु, इन सब में डिफरेंस जानते रहिए। तो यहाँ पे घृत और मुलेठी का लेप लगाने के लिए, ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, घृत और मुलेठी वगैरह का लेप लगाने के लिए स्टार्टिंग के चैप्टर में हमने बताया था, जब वहां पे तिल कल्प वगैरह बताया, जब बैंडेज करने की बात कर रहे थे ना, लोग पट्टी कैसे करते हैं, जहाँ पे कवलिका वगैरह रख रहे थे, याद आ रहा है, जहाँ कवलिका गॉश पीस वगैरह रखने की बात कर रहे थे, वहां भी हमने आपको बताया था, वहां भी मुलेठी आया था। तो अम्ल वर्ग का द्रव्य लगाएंगे, जब क्षार का प्रयोग आपने किया, कृष्ण वर्ण हो जाए, तो वहां पे कुछ अम्लीय द्रव्यों से वहां पे प्रयोग करने के पश्चात घृत और मुलेठी का चूर्ण लगाएंगे, जिससे क्या होता है, जो बर्निंग होता है, जो दाह होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, हमने लिखा है वाग्भट में आया हुआ है पक्व जम्बू फल, यानी कि जहाँ कृष्ण दग्धता लक्षण लिखा हुआ है, वाग्भट में उसकी जगह पके हुए जामुन के समान हो जाता है, ऐसा आया हुआ है पक्व जम्बू फल। क्लियर। और वाग्भट में सर्पी और मधुक के स्थान पे, मुलेठी के स्थान पे उन्होंने मधु प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने क्यों लिखा है ना, तो पूछा गया है कि क्षार दग्ध में, क्षार दग्ध करने के पश्चात किसका प्रयोग करते हैं, अम्लीय द्रव्यों के साथ साथ सर्पी और मुलेठी का प्रयोग करेंगे। और वाग्भट में क्या लिखा हुआ है, सर्पी और मधु का प्रयोग करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया। यस सर। चलते चलते एक कहानी और, ये तो हुआ सम्यक दग्ध का लक्षण। अगर दुर्दग्ध हो जाएगा, अगर आपने गलत तरीके से क्षार का प्रयोग कर लिया है, तो वहां पे ताम्र वर्ण का हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, ताम्र वर्ण हो जाएगा। हृदय में आया है ये, दुर्दग्ध होने पे स्थान ताम्र वर्ण का हो जाता है, अष्टांग हृदय। और अगर आपने क्षार का प्रयोग किया तो, यानी सुई जैसे चुभन हो रही है, कंडू हो रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे, पुनः क्षार से दाह करना चाहिए। ठीक है, अगर सुई चुभने जैसी पीड़ा हो रही है, इचिंग हो रहा है, कंडू हो रहा है, तो वहां पे फिर से क्षार का प्रयोग करें।
अम्ल कांजी के बीज अर्थात उसके तल भाग में अवक्षिप्त किण्व द्रव्य तिल और मुलेठी ने समान प्रमाण में लेकर पीस के क्षार दग्ध स्थान पर लेप करेंगे। बार बार वही चीज आ रहा है। जब क्षार से व्रण हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्षार से वर्ण हो जा रहा है तब क्या कर रहे हैं, वो ऊपर वाला रहेगा, अम्ल का प्रयोग करेंगे, उसके साथ साथ मधुक और घृत का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, व्रण का अगर रोपण करना है क्षार दग्ध में तब क्या है, तिल कल्क मधुक और घृत का प्रयोग करेंगे। हमने वहां पे याद करने के लिए GMT लिखा हुआ है, G फॉर घृत, M फॉर मधुक, T फॉर तिल कल्क, याद रखिएगा इसको। ये GMT से क्या कर रहे हैं हम लोग, व्रण रोपण कर रहे हैं। फिर इसके बाद है क्षार के अंदर अम्ल रस को छोड़ के सभी रस विद्यमान होते हैं। ठीक, याद रहेगा, क्षार में कौन सा रस नहीं है, अम्ल नहीं, अम्ल रस। और कटु रस अधिक मात्रा में होता है। जैसे हम लोग हरितकी में पढ़ते हैं, कौन सा रस प्रधान होता है, कषाय रस। वैसे ही क्षार में क्या है, कटु रस अधिक मात्रा में है या प्रधान है, और लवण अप्रधान है। तो दोनों पूछा गया है। लवण जो है अनुरस है और कटु कैसा है, प्रधान है। याद रहेगा। यस सर। नीचे देखिएगा, लवण रस को प्रधान, कटु रस को अप्रधान, तत्र पंचरसे क्षारे कटुको अनुरस। जो कटु है वो कैसा है, ये दूसरे आचार्य का है, ये डल्हण ने इसके उल्टा कह दिया है। डल्हण ने जब अपनी टीका लिखी तो इसका उल्टा बोल दिया। डल्हण ने क्या कहा कि जो कटु होता है वो अनुरस है और क्या, लवण प्रधान लवण को प्रधान। ये याद रखिएगा, पूछा गया है दोनों को। डल्हण वाला भी पूछा जाता है, सुश्रुत वाला भी पूछा जाता है। किसने कटु को प्रधान कहा, किसने लवण को प्रधान कहा, किसने कटु को अनुरस कहा, किसने लवण को अनुरस कहा, याद रखिएगा। कितना बचा है भाई, बहुत ज्यादा और रोगग्रस्त स्थान पर क्षार द्वारा सम्यक दग्ध होने पर रोग का शमन अंगों में लगता है। यहाँ पे सम्यक दग्ध के लक्षण बताए गए। अभी सम्यक दग्ध में व्रण पर स्किन कैसा हो जाता है, बाघभट का जामुन के समान हो जाता है, इन्होंने कृष्ण हो जाता है, ऐसा बताया। बाकी कुछ और लक्षण बताया है कि सम्यक दग्ध में क्या होता है, रोग का शमन हो जाएगा, अंगों में क्या होता है, लघुता आ जाती है और स्राव बंद हो जाता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट है। सम्यक दग्ध होने पे विकार का शमन हो जाएगा, लघुता आती है और अस्रावस्थित। ठीक है, आवाज आ रही है कि नहीं, आ रही है यस सर। दूसरा पॉइंट बनेगा, हीन दग्ध में क्या होगा, तोद होगा, कंडू होगा। अगर हीन दग्ध हुआ है तो तोद होगा और कंडू होगा, साथ ही साथ वहां पे जड़ता उत्पन्न हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट बनेगा, अति दग्ध में क्या होगा, दाह, पाक, लालिमा, पूय, अंगमर्द, मूर्छा, कृष्णा, ये सब, और लास्ट में मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना। तो इन तीनों का पॉइंट याद रखिएगा कि क्षार के सम्यक दग्ध के क्या लक्षण होंगे, हीन दग्ध के और अति दग्ध के, और सम्यक दग्ध वाला और आपका ये हीन दग्ध वाला दोनों क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तोद, कंडू, जाड्य वाला भी पूछा गया। पानीय क्षार की मात्रा यहाँ पे हमने ऊपर लिखा हुआ है, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। तो जो मृदु क्षार है उसकी मात्रा कितना प्रयोग करेंगे, 2 पल। मध्यम की मात्रा कितनी है, 1 पल, और तीक्ष्ण क्षार की मात्रा आधा पल प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ और बातें लिखी हैं। चरक ने भगंदर चिकित्सा में क्षार सूत्र का प्रयोग बताया है, सुश्रुत ने नाड़ी व्रण चिकित्सा में क्षार सूत्र का प्रयोग बताया है। क्षार सूत्र का वर्णन सबसे पहले चक्रदत्त में मिलता है और सर्वप्रथम निर्माण चक्रदत्त में ही किया गया है। क्षार सूत्र का सर्वप्रथम निर्माण चक्रदत्त में मिलता है, स्नोही एवं निशा यानी कि हरिद्रा के चूर्ण से। ठीक है, और साथ ही साथ श्लोक नंबर 30, नीचे लिखे रोगों में क्षार कर्म नहीं करना चाहिए। अभी हम लोगों ने पीछे भी कुछ पढ़ा था कि प्रतिसारणी या पानी क्षार, जहाँ पे पित्तज वाला, जहाँ तिमिर वगैरह आया था, याद आ रहा कुछ ऐसा? यस सर।
यस यहाँ सर। भी कुछ अलग व्याधियां हैं, अलग लोग हैं जिनमें कि हमको क्षार का प्रयोग करना ही नहीं है। शोध है, उदर है, रक्तपित्त है, गर्भिणी रजस्वला, ज्वर वेग बढ़ा हो, प्रमेह है इम्पोर्टेंट, उरछत है, तृष्णा है, मूर्छा है। तो इस तरीके से यहाँ पे और वेजाइनल प्रोलैप्स में इस तरीके में हमको यहाँ पे क्षार का प्रयोग नहीं करना है। साथ ही साथ मर्म स्थान, सिरा, स्नायु, संधि, तरुणास्थि, सेवनी, धमनी, गला, नाभि, शिश्न के भीतर, स्रोतस में, अल्प मांस वाले स्थान में, वर्त्म रोग को छोड़कर नेत्र के सब रोग में क्षार का प्रयोग न करें, यानी कि वर्त्म रोग में करते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए नेत्र के किस नेत्र रोग में क्षार का प्रयोग करते हैं, तो वर्त्म रोग में। वर्तमान रोग। ठीक है, ये भी कंट्राइंडिकेशन ही चल रहा है। और क्षारम कर्म से साध्य रोगों में जिसका शरीर शोथयुक्त हो, हड्डियों में शूल जलता हो, अन्न में जो द्वेष करता हो, और हृदय और संधियों में जिसके पीड़ा हो रही हो, उन्हें क्षार लाभ नहीं होता है। ऐसे लोगों में क्षार के प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। यथा विषम यथा शस्त्रम, ऐसा कुछ करके हम लोग चरक का पढ़ते हैं ना। सूत्र 1 का श्लोक आपको याद होगा, नहीं याद है? 33 नंबर श्लोक का फर्स्ट हाफ पहला श्लोक याद रखिएगा। विष अग्नि शस्त्र मृत्यु कल्पः, स्वल्प बुद्धि या कम शास्त्र पढ़े हुए वैद्य द्वारा प्रयोग किया हुआ क्षार विष अग्नि शस्त्र और वज्र के समान मृत्यु करने वाला होता है। जिसे क्षार का ज्ञान नहीं है, विष का ज्ञान नहीं है, जैसे अगर यही नहीं पता है कि हमको संजीवनी का प्रयोग करना है, वसनाभ का प्रयोग कैसे करना है ना, तो वो जहर के समान काम करेगा। शस्त्र का प्रयोग कैसे करना है, वज्र, यानी कि क्षार विष अग्नि ये सभी शस्त्र और वज्र के समान मृत्यु करने वाले होते हैं। तो इनका प्रयोग हमको बहुत सोच समझ के करना होगा। या ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्षार का बेवकूफी के द्वारा प्रयोग करेंगे तो जैसे विष प्राण लेने वाला होता है, अग्नि प्राण लेने वाली होती है, शस्त्र प्राण लेने वाला होता है, या वज्र प्राण घाती होता है, वैसे ही क्षार का सम्यक प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी मृत्यु देने वाला होगा। ठीक, यहाँ एक चलते चलते बात हम बता दें कि क्षार जो होता है गुण में श्रेष्ठ है और अग्नि जो है कर्म में श्रेष्ठ है। जब अगला हम अग्नि वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे इसको समझेंगे। ठीक है, तो गुण में कौन श्रेष्ठ है? क्षार। इतना रिवाइज करिएगा, बाकी हम लोग कल इसको जो है नोट से रिवाइज करेंगे क्विक जो आज पढ़े हैं, और इसके साथ ही साथ अग्नि कर्म भी स्टार्ट करेंगे।